आशा बड़े दिनों बाद एक नया स्मार्टफोन खरीदी है और स्कूल में एक लड़का उसे व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना सिखाता है। शाम को मीरा अपनी मम्मी को नया फोन चलाते देख चौंक जाती है। वह मम्मी को सेल्फी लेना सिखाती है और उनका फेसबुक अकाउंट बना देती है। माँ बेटी साथ में खुश होकर फोटो खींचती है। उधर ट्यूशन जाते समय अखिल मीरा से बात करने आता है, लेकिन मीरा साफ कह देती है कि अब उससे बात करना ठीक नहीं है। अखिल कैफे चलने को कहता है पर मीरा मना कर देती है। इधर आशा धीरे धीरे फोन में ज्यादा समय बिताने लगती है। फेसबुक चलाते हुए उसे अखिल की प्रोफाइल दिखती है और वह सोचती है क्या यही वही लड़का है। आशा उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है जिसे अखिल तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। चैट में आशा पूछती है क्या तुम मेरी बेटी से बात करते थे। अखिल हाँ कहता है। आशा नाराज होकर मिलने की बात करती है और दोनों समय और जगह तय कर लेते हैं। अगले दिन आशा स्कूटी से पहुंचती है जहां अखिल कार में इंतजार कर रहा होता है। वह कहता है कार में बैठिए, यहीं बात कर लेते हैं। आशा बैठ जाती है। वह गुस्से में पूछती है तुमने मेरी बेटी को फोन कैसे दिया, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अखिल कहता है जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मीरा मेरी बहन की सहेली है, मैं उसे छोटी बहन की तरह बात करता था। आशा को थोड़ी राहत मिलती है। अखिल कॉफी के लिए पूछता है लेकिन आशा काम का बहाना कर मना कर देती है। रात को अखिल का मैसेज आता है और कहता है आपसे बात करके अच्छा लगा। आशा को ये ठीक नहीं लगा और वह साफ साफ कह देती है कि मुझे दोबारा मैसेज मत करना। आशा अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि अखिल मीरा को अपनी छोटी बहन जैसा मानता है। ये सुनकर आशा को राहत मिलती है, पर सच ये है कि अखिल अब भी मीरा से प्यार करता है और आशा के सामने सच्चाई छुपा लेता है। कुछ दिन बाद सुधीर नशे में सड़क पर गिर जाता है। तभी अखिल उसे देख लेता है और तुरंत आशा को फोन करता है। आशा वहाँ पहुँचती है, अखिल का धन्यवाद करती है और सुधीर को घर ले आती है। अगले दिन अखिल फोन कर हाल चाल पूछता है। बातों बातों में वह आशा को प्रभावित करने लगता है और बाहर मिलने को कहता है। आशा हिचकिचाते हुए मान जाती है। कार में घूमते हुए अखिल कहता है कि जब मीरा आपके बारे में बताती थी तब से मैं आपसे मिलना चाहता था और आपको सामने देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये सुनकर आशा हैरान रह जाती है। वह कहती है कि मैं 38 साल की हूँ और मेरी 17 साल की बेटी है, लेकिन अखिल कहता है कि उसे उम्र से कोई मतलब नहीं है। आशा के मन में हलचल शुरू हो जाती है। उसी रात घर में टीवी की आवाज को लेकर उसका सुधीर से झगड़ा हो जाता है। अगले दिन आशा कुछ ज्यादा ही सज संवर कर निकलती है। रास्ते में अखिल का फोन आता है। वह पूछती है कल जो कहा था क्या सच में दिल से कहा था। अखिल हाँ कहता है। आशा शर्मा कर फोन काट देती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते हुए भी उसका ध्यान बार बार अखिल के मैसेज पर रहता है। गीता जब लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तभी दोनों बच्चे सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। उनके बीच शर्त लगी होती है कि कौन पहले नीचे उतरेगा। गीता जब लिफ्ट से नीचे पहुंचती है तो देखती है कि बच्चे अभी तक नीचे नहीं आए हैं। वह वॉचमैन से पूछती है क्या बच्चे बाहर निकल गए। वॉचमैन कहता है नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। इसके बाद गीता अपने ड्राइवर कृष्णा को बुलाकर ऊपर जाकर देखने के लिए कहती है कि बच्चे अभी तक नीचे क्यों नहीं आए, लेकिन बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। कंफर्म करने के लिए गीता दोबारा अपने फ्लैट में जाती है, क्योंकि बच्चे अक्सर घर में ही छुपकर खेलते थे। वह सोचती है कि दोनों यहीं कहीं छुपे होंगे, लेकिन पूरा घर देखने के बाद भी बच्चे नहीं मिलते। बाहर आकर गीता देखती है कि सड़क के पास वही 3 लोग खड़े हैं जो कल कोर्ट के केस के लिए आए थे। फिर वह वॉचमैन के पास आकर जान पहचान वालों को कॉल करती है, लेकिन बच्चे उनके पास भी नहीं गए होते। इसी बीच घर में काम करने वाली सविता बेबी भी आ जाती है और सब मिलकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद गीता और बेबी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आज का फुटेज देखने जाते हैं। वहाँ आदमी कहता है कि मैडम मैं बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के फुटेज नहीं दिखा सकता। गीता प्रेसिडेंट से बात करके फुटेज देखने लगती है, लेकिन पता चलता है कि किसी ने कैमरों की वायर काट दी है। तभी गीता विश्वा को कॉल करके सारी बात बताती है। फिर गीता और विश्वा पुलिस में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मैडम 24 घंटे के बाद ही हम FIR दर्ज करेंगे, तब तक आप बच्चों को खुद ही ढूंढिए। जिस घर में नौकरानी काम करती थी उसी घर के दोनों बच्चों को वह किडनैप कर लेती है और इधर बच्चों के साथ क्या हुआ यह गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद गीता को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वह कहता है कि तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास हैं और मुझे 5 लाख चाहिए। गीता बिना देर किए मान जाती है और किडनैपर के कहने पर 5 लाख एक सुनसान जगह पर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद कोई आदमी आकर पैसे उठाकर चला जाता है, लेकिन जब गीता घर लौटती है तो देखती है कि बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। वह और घबरा जाती है और किडनैपर को बार बार कॉल लगाती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। तब विश्वा गीता से कॉल रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहता है। ऑडियो सुनते ही बेबी कहती है दीदी यह आवाज मैंने कहीं सुनी है। फिर वह गीता और विश्वा को एक लड़के के फ्लैट में ले जाती है जहां वे पहले भी जांच कर चुके थे। दरअसल उस लड़के के घर में एक खास तरह की घड़ी बजती है जिसकी आवाज बेबी ने रिकॉर्डिंग में पहचान ली थी। बेबी कहती है कि हो ना हो बच्चे यहीं होंगे, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो गीता के 5 लाख वहीं मिल जाते हैं। पकड़े जाने पर लड़का डर जाता है और कहता है कि उसके पास बच्चे नहीं है, उसने सिर्फ पैसों के लालच में उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। तभी एक अनजान आदमी वॉचमैन की टेबल पर बच्चों के ID कार्ड और एक फोन रखकर चला जाता है। फोन बजते ही गीता उसे उठाती है तो असली किडनैपर कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, पुलिस को इसमें शामिल मत करना और हर बार मेरा फोन उठाना। अगर तुमने एक भी नियम तोड़ा तो एक बच्चा मारा जाएगा। अब मुझे बच्चों के बदले 15 लाख चाहिए। ये सुनकर गीता के होश उड़ जाते हैं।